राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज है 5 जनवरी और इस क्लास में हम स्टैटिक जीके को साथ में कवर करते हुए चलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये क्या भेज रहा है, GSAT-20 है, ये किस रॉकेट के द्वारा भेज रहा है, फाल्कन 9 के द्वारा भेज रहा है। और ये स्पेस एक्स कंपनी है जो एलोन मस्क की, उसकी ये कंपनी है, उसका रॉकेट है ये फाल्कन 9। और विश्व का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है, फाल्कन 9। जो ये GSAT है, GSAT-20, ये क्या है, भारी संचार उपग्रह है और हाई इंटरनेट स्पीड के लिए हम इसको भेज रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो GSAT है इसका वेट कितना है, 4700 kg है। लेकिन इससे पहले यानी कि ये फाल्कन 9 है, ये स्पेस एक्स कंपनी का है, लेकिन हम भारत के रॉकेट के द्वारा भी भेज सकते हैं। लेकिन हमारे पास फ़िलहाल में ऐसा कोई भी रॉकेट नहीं है जो इतना वेट का जो उपग्रह है इसको लॉन्च कर सके। जैसे हमने चंद्रयान 3 है वो LVM 3 के द्वारा लॉन्च किया था, लेकिन उसका वेट कितना था, वो 4000 kg तक वेट है उसको कर सकता था। लेकिन जो इसकी क्षमता है वो कितनी है, 4700 kg। इसीलिए हम फाल्कन 9 रॉकेट है इसका यूज कर रहे हैं। ये क्या है, विश्व का सबसे भारी रॉकेट है। अभी हमने एक्सपोसैट है किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया था, PSLV-58 के द्वारा एक्सपोसैट है इसको लॉन्च किया था। 8वीं बार बैलन d'Or पुरस्कार किसने जीता है, लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। और इन्हीं की कप्तानी में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका विजेता देश कौन सा बना था, अर्जेंटीना, ये कप्तान यही थे। यूनेस्को की क्रिएटिविटी लिस्ट में 2 शहर शामिल हुए हैं हमारे, कौन कौन से, कोझिकोड केरल का है, ग्वालियर मध्य प्रदेश का है। अगर यहाँ पर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। और क्रिएटिविटी लिस्ट है, इसमें 2 शहर शामिल हो चुके हैं। अगर वर्ल्ड हेरिटेज में पूछे तो भारत की 42 शामिल हो चुकी हैं। अमूर्त धरोहर पूछी जाए तो 15 शामिल हो चुकी हैं। यहाँ पर स्पेस की बात हो रही थी तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, ये कब मनाया जाएगा, 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि हमने जो हमारी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया है, चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। और उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग किस दिन हुई थी, 23 अगस्त को हुई थी। और जिस पॉइंट पर उसकी लैंडिंग हुई थी उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट। इसीलिए 23 अगस्त को हम क्या मनाएंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चंद्रयान 3 ने जिस पॉइंट पर लैंडिंग की उस पॉइंट का नाम क्या है, शिव शक्ति पॉइंट। और ये भी याद रखना, जो चंद्रयान 3 है इसको किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया, LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया, इसरो ने किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट स्काउ में शामिल हुआ है, स्काउ की स्थापना कहाँ होगी। जो ये स्काउ है, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। और इसमें अब भारत शामिल हो चुका है। और ये क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है ये स्काउ। और ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये दोनों महाद्वीपों को कवर करेगा। इसमें बहुत सारे एंटीने लगाए जाएंगे और अब भारत इसमें शामिल हो चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि एशिया का पहला जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये कहाँ पर लगाया गया है, देवस्थल उत्तराखंड में लगाया गया है। और जो लिगो है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, महाराष्ट्र के हंगोई में। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण अभी पीछे किया गया था, कहाँ पर किया गया था, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया था। AI सेफ्टी समिट 2023 कहाँ पर हुई थी, लंदन में हुई थी। और वहाँ पर क्या साइन हुआ था, बेलेचले घोषणा पत्र है, इस पर साइन किए गए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ये जो घोषणा पत्र हैं ये जरूर याद रखने हैं, क्योंकि घोषणा पत्र से पेपर में पूछे जाते हैं कि AI सेफ्टी समिट के लिए कौन सा घोषणा पत्र हुआ था, बेलेचले घोषणा पत्र। जैसे टाइगर के लिए हुआ था, बाघ के लिए सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुआ था 2010 में। बोगोटा घोषणा पत्र हुआ था डॉल्फिन के लिए।
तो ये घोषणा पत्र पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। कॉलिंग्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ ईयर किसे घोषित किया है? एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एआई के जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन मथाई को क्या बोला जाता है? जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक। ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? रिज को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में 2-3 पॉइंट्स देखें तो प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और एक ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था शेन वॉन, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। शेन वॉन का संबंध कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। और मर्रे डार्लिंग नदी यहाँ की बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पर 2 खाने हैं, कालगुडी और कुलगार्डी। ये दोनों किस लिए फेमस हैं? सोने की खान के लिए बहुत फेमस है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ये भी याद रखना। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। कहाँ पर है? तंजानिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ मतलब स्नो लियोपर्ड। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? हिम तेंदुआ नाम से तो हम अपने देश में जानते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हिम तेंदुआ को किस नाम से जाना जाता है? उसके साइंटिफिक नेम से जाना जाता है। पैंथेरा एनारिसिस का साइंटिफिक नेम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी याद रखना। जैसे जो बाघ है, टाइगर है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। और जो किर्गिस्तान देश है, इसने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। और भारत में हिम तेंदुआ किस राज्य का है राज्य पशु? लद्दाख का। स्नो लियोपर्ड कहाँ का है? लद्दाख का। अगर हम बात करें कि भारत में जो नए नए राज्य हैं, इन्होंने नई नई चीज़ हैं जो उनको अपना राज्य, जलीय जीव, पशु, ये सब घोषित किया है। कौन कौन से हैं? जैसे गुजरात राज्य ने क्या किया है? राजकीय मछली घोषित किया है, गोल मछली को। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नए नए क्वेश्चंस बने हैं गुजरात से। गुजरात की 15वीं अमूर्त धरोहर कौन सी है? गरबा नृत्य। गोल मछली को अपनी राजकीय मछली घोषित किया है। हिम तेंदुआ राजकीय पशु कौन से राज्य उसने किया है? लद्दाख ने। लद्दाख क्या है हमारा? यूटी है। रिवर डॉल्फिन राजकीय जलीय जीव कौन से राज्य ने घोषित किया है? उत्तर प्रदेश ने। केसरे हिंद राज्य तितली घोषित की है अरुणाचल प्रदेश ने। और अरुणाचल प्रदेश से एक और याद रखना, जो खाद्य पशु है वो किसको घोषित किया है? मिथुन को। पूरे भारत में किया है ये, मतलब मिथुन जो पशु है उसको हम खा सकते हैं, खाद्य पशु घोषित किया है मिथुन को। अंगुल राज्य पशु कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। संगाई राज्य पशु कहाँ का है? मणिपुर का, जिसको हम डांसिंग डियर बोलते हैं। कहाँ पर पाया जाता है? लोकटक झील में या फिर काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। वहाँ पर क्या पाया जाता है? डांसिंग डियर, संगाई पाया जाता है। नीलगिरी तार कहाँ का है? तमिलनाडु का। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है नीलगिरी तार, क्योंकि एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है ये। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1958 में की गई थी DRDO की। ये क्या हमारा डिफेंस, जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसने लॉन्च किया है। कौन सा है? समर। ये भी याद रखना, एयर डिफेंस सिस्टम भारत का अपना समर है। 1 जनवरी 1958 इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका ध्येयवाक्य भी पूछा जाता है DRDO का। कौन सा है? बलसमूलम विज्ञानम। और इसके अभी वर्तमान में हेड कौन है? डॉक्टर समीर कामत। इनकोर ऐप सी विजिल ऐप है, ये किसने लॉन्च की है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च की है। अगर हम यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसीलिए हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। और इसके पहले जो आयुक्त चुने गए थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कौन थे? सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। और पहली महिला कौन थी? रमा देवी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने आरंभ किया है? तो किस राज्य ने ये शुरू किया है? असम राज्य ने। अगर हम यहाँ पर असम की बात करें तो असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप, या फिर हम इसको प्रयाग ज्योतिष भी बोल सकते हैं, क्योंकि पेपर में पूछा गया था ये नाम भी। तो कामरूप और प्रयाग ज्योतिष दोनों नाम याद रखना। यहाँ के जो पहले सीएम बने थे वो कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। और इन्हीं को आधुनिक असम का निर्माता बोला जाता है। आधुनिक असम के निर्माता संस्थापक किसे बोला जाता है? गोपीनाथ बारदोलाई को। और इन्हीं के नाम पर गुवाहाटी में जो एयरपोर्ट है उसका नाम रखा गया है। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट गुवाहाटी असम में है। और असम में क्या क्या है? कामाख्या माता मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? असम में। और वहाँ पर कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची का मेला। भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया था? डिगबोई असम में। और वर्तमान में असम के सीएम कौन है? हिमंत बिस्वा। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सतरिया। और लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू और बगरुम्बा। और असम की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिस पर असम में क्या बनाया गया है? माजुली द्वीप बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नदियों द्वारा बनाया गया पुल है ये माजुली द्वीप। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए बहुत फेमस है। देंग पटकई नेशनल पार्क हमारा नवीनतम नेशनल पार्क है ये देंग पटकई। रायमोना नेशनल पार्क, मानस नामेरी नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर हैं? ये सभी असम में हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो 1 मिनट का टाइम निकाल कर एक बार वीडियो ना लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पर होंगे? तो ये देश में पहली बार हो रहे हैं मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम, यानी कि बीच पर होंगे ये गेम्स। और कहाँ पर होंगे? दीव में। और दीव में बहुत सारे बीच हैं, उनमें से कौन से बीच पर होंगे? सुंदर घोगला बीच है जो, उस पर ये गेम्स करवाए जाएंगे 2024 में। लेकिन 2023 में जो गेम हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे खेलो इंडिया के 3 गेम्स हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। जिसमें यूथ गेम्स हैं ये 5वें नंबर के मध्य प्रदेश में हुए थे। और उनका शुभंकर क्या था? आशा। और विजेता देश राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। और अभी 6ठे नंबर के जो यूथ गेम्स होंगे वे कहाँ पर होंगे? तमिलनाडु में होंगे। अगर हम यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तो 3rd नंबर के उत्तर प्रदेश में हुए हैं, शुभंकर जीतू था। और 1st नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी आई थी? पंजाब यूनिवर्सिटी। याद रखना 3rd नंबर के थे। और जो पैरा गेम्स हैं ये पहली बार हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं पहली बार इनका आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। और शुभंकर क्या है? उज्ज्वला। अगर कोई देख रहा है तो मतलब हिंदी शुद्धिकरण में ये पूछा जाता है कि उज्ज्वला कैसे लिखते हैं? तो उज्ज्वला में दोनों जो है आधे होते हैं। और जो पेपर है उसमें क्या आता है? उ आधा जय फिर पूरा जय लगा देते हैं। तो शुद्धिकरण में हमने ये याद रखना है कि उज्ज्वला है, इसमें दोनों जो है आधे आते हैं। और जो ये पैरा गेम्स हुए हैं इनको पहली बार इनका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा? हरियाणा। ये भी याद रखना। 37वें नेशनल गेम्स हैं जो राष्ट्रीय खेल हैं वे कहाँ पर हुए? 37वें गोवा में हुए हैं। और शुभंकर क्या था? मोगा। पहले नंबर पर कौन रहा? महाराष्ट्र। और जो यूथ गेम्स हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसमें भी टॉप पर कौन था? महाराष्ट्र। और जो 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेल होंगे वे कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में। अगर हमने अभी बात की जो स्पोर्ट्स हैं वे बीच पर होंगे दीव वाले पर। जो दादर नगर हवेली दमन दीव है इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था कब? 26 जनवरी 2020 को। ये भी याद रखना। और ये दोनों पहले पुर्तगाली हैं उनके अधीन थे। बाद में 1961 में हमने गोवा दमन दीव इनको आज़ाद करवाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो ये जो शेंगेन वीज़ा जारी करना इसका मतलब क्या है? जो 27 देश हैं, ईयू में कितने देश शामिल हैं? 27 देश शामिल हैं। इन 27 देशों में मतलब एंट्री के लिए ये शुरू किया गया है। और किसने शुरू किया है? फ्रांस ने। क्यों किया है? क्योंकि आगे मतलब ये अपना
जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए इनको पता है, क्योंकि 2024 में ओलंपिक होंगे फ्रांस पेरिस में, तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएंगे, पैसा कमाया जाएगा। इसके लिए फ्रांस ने पहले ही क्या कर दिया है, मतलब सभी को बिना वीज़ा एंट्री मिल रही है। जो ये 27 देश हैं, इनमें से अगर एक देश में भी किसी ने एंट्री कर ली तो वो बाकी के और जो देश हैं 26 बच गए, उनमें बिना वीज़ा एंट्री कर सकता है। तो इसीलिए ये जारी किया गया है, फ्रांस ने किया है। अगर हम यहाँ पर ईयू की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में रोम की संधि के द्वारा की गई थी। 27 देश शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? तो प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? विराट कोहली को। और किसको, मतलब इसके अपोजिट में कौन था? लियोनेल मेसी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता भारत। 72वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है? सेनिस प्लासियोस। निकारागुआ देश की हैं ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडेड रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये क्या है? बिजली का उत्पादन करेगा। और कौन सी कंपनी है? बाविनी कंपनी है। इसके द्वारा ये फास्ट ब्रीडेड रिएक्टर प्लांट है, इसका उद्घाटन कौन सा राज्य में हो रहा है? तमिलनाडु में। अगर हम तमिलनाडु की ओर बात करें तो कल्पक्कम कुडनकुलम ये परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु का एक शहर है मदुरई, इसको क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मदुरई सिटी ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है। वैगई नदी के किनारे स्थित है मदुरई। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वे कौन है? स्टालिन। अगर हम बात करें भारत में जो परमाणु संयंत्र है, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। काकरापार गुजरात में। कैगा कर्नाटक में। रावतबाटा राजस्थान में है। और कल्पक्कम कुडनकुलम ये दोनों कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ पर शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। मोटे अनाज है उसको बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में ये योजना शुरू की गई है, रानी दुर्गावती। और इन्हीं के नाम पर हमारा जो चम्मनवा टाइगर रिजर्व है वो भी है। वीरांगना दुर्गावती है जो टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बांदा, पेच, पन्ना ये सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखना। और मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी, जो अरब सागर में गिरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और जो पन्ना है, ये पन्ना माइंस भी है, डायमंड के लिए बहुत फेमस है पन्ना माइंस। और पन्ना टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तेलंगाना में। अगर हमसे पूछा जाए 3D प्रिंटेड डाकघर वो कहाँ पर खोला गया था? बेंगलुरु में। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पहले कि 3D प्रिंटेड डाकघर है वो कहाँ पर खोला गया था? बेंगलुरु में। और पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है ये तेलंगाना में। बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? पॉल लीच को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाज़ के लिए कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ का राज्य पशु कौन सा है? हंगुल। और यूटी कब बनाया गया था इसे? 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूटी बनाया गया था। इसका राजकीय पशु क्या है? हंगुल। और अंगुल के लिए फेमस नेशनल पार्क कौन सा है? दाचिगम नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर है? वो जम्मू कश्मीर में ही है। अंगुल के लिए बहुत फेमस है। वुल्लर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील है वुल्लर झील। डल झील ये दोनों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और एक जम्मू कश्मीर में केसर है वो भी बहुत फेमस है, मतलब केसर की खेती है उसको क्या बोला जाता है? जाफरान। और उसकी जो मिट्टी होती है उसकी खेती उसको क्या बोला जाता है? करेवा। ये भी याद रखना, जो केसर है वो बहुत फेमस है जम्मू कश्मीर। जीआई टैग मिला हुआ है जम्मू कश्मीर के केसर को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।